जो बीजेपी के राज में 4 स्टेट्स के गवर्नर रहे, उन्होंने पूछा कि मोदी जी, आपको करप्शन से ज्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ता है? मोदी जी 300 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस का दबाव राम माधव जी क्यों डाल रहे थे? उनका जवाब नहीं दिया। सीबीआई उनके घर पहुंच गई। जो व्यक्ति सवाल पूछता है उसके घर ये जांच एजेंसियां पहुंच जाती है। ये सारी चीजें बार बार इसी और इंगित कर रही है कि दाल में कुछ तो काला है। क्यों प्रधानमंत्री जी प्रेस वार्ता करके सामने नहीं आते? क्यों अभी तक हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? क्यों जांच एजेंसियां पीछे लगा दी? आप मानवता, इंसानियत और देश की एकता पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, उसको खंडित कर रहे हो। देश देख रहा है और लोकतंत्र में देश अपना बदला ईवीएम मशीन पर बटन दबा के लेता है। आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछता है उसके यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एसएफआईओ, डीआरआई, आसाम के कोकराझार जिले की पुलिस, ट्रोल आर्मी पीछे तो लगती है। मैं कोई आश्चर्यचकित नहीं हुआ। बस मुझे एक चीज का आश्चर्य हुआ कि उसी दिन क्यों नहीं आई। 3-4 दिन कैसे लग गए? सीबीआई कुछ बिजी होगी या क्या रणनीति बनाई होगी, मुझे नहीं पता। पर सवाल जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा, जो 4 दफा के गवर्नर बीजेपी के रहे हुए, जो बीजेपी के राज में 4 स्टेट्स के गवर्नर रहे, उन्होंने पूछा कि मोदी जी, आपको करप्शन से ज्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ता है? मोदी जी 300 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस का दबाव राम माधव जी क्यों डाल रहे थे? उनका जवाब नहीं दिया। सीबीआई उनके घर पहुंच गई। जो व्यक्ति सवाल पूछता है उसके घर ये जांच एजेंसियां पहुंच जाती है। और महाराष्ट्र का एक सांसद खुलेआम कहता है कि मेरा ईडी, सीबीआई, एसएफआईओ, डीआरआई कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मैं भाजपा का सांसद हूं। हमने देखा हेमंत बिश्व शर्मा भ्रष्टाचारी नंबर 1 था जब वो कांग्रेस में था। आज वो ईमानदार नंबर 1 बन गया। ये फिल्मों के नाम नहीं है। ये भ्रष्टाचारी नंबर 1, ईमानदारी नंबर 1 फिल्मों के नाम नहीं है। ये उपाधियां है जो बीजेपी ये देख के देती है कि वो व्यक्ति हमसे सवाल पूछ रहा है कि हमारे पीछे खड़ा है। वैसे के वैसे जो मुकुल रॉय है वो भ्रष्टाचारी नंबर 1 थे जब वो टीएमसी में थे। जब वो भाजपा में आ गए तो वो ईमानदार नंबर 1 हो गए। वापस अब टीएमसी में चले गए तो वापस भ्रष्टाचारी नंबर 1 हो गए। तो देश सब चीजें देख रहा है और ये सारी चीजें बार बार इसी और इंगित कर रही है कि दाल में कुछ तो काला है। सर, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं डर के माहौल में, बट ही इज कावर्ड। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी जो बोल रहे हैं, पर सत्यपाल मलिक जी ने जो सवाल उठाए, हम उन सवालों को प्रधानमंत्री जी से पुनः पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपको भ्रष्टाचार से इतना फर्क क्यों नहीं पड़ता है? आपको पढ़ना चाहिए। आपके पार्टी का आदमी जो 4 राज्यों का गवर्नर रहा हुआ, जो जम्मू कश्मीर का गवर्नर रहा हुआ, वो आपके ऊपर खुला चैलेंज कर रहा है। आपके पार्टी का एक्स जनरल सेक्रेटरी राम माधव, जो संघ का जो मुख्य नंबर 3 नंबर 2 पे था, उसने वो खुले नाम लेके बोल रहा है कि राम माधव ने मेरे ऊपर दबाव डाला कि मैं रिलायंस को 300 करोड़ का इंश्योरेंस का काम दे दूं। तो क्यों राम माधव जी सवाल का जवाब नहीं देते? क्यों प्रधानमंत्री जी प्रेस वार्ता करके सामने नहीं आते? क्यों अभी तक हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? क्यों जांच एजेंसियां पीछे लगा दी? जो व्यक्ति सत्य की राह पे चलता है वो जांच एजेंसियों से नहीं डरता है। राहुल गांधी जी जैसे सत्य की राह पे चले, जांच एजेंसियों से नहीं डरे। मुझे उम्मीद है कि सत्यपाल मलिक जी ने भी जो सत्य की राह पकड़ी है वो जांच एजेंसियों के घबराहट में आके, डर में आकर कुछ भी अपने जो स्टेटमेंट्स है उसे वापस नहीं लेंगे। कि कांग्रेस, असम कांग्रेस को जिस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए तो उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया, बल्कि अपोजिट हुआ। वो असम की बेटी है। देखिए, ना कुछ है ही नहीं, उसका पहाड़ बनाने की कोशिश हेमंत बिश्व शर्मा कर रहे हैं। सवाल ये है कि आज लुइस बर्जर केस की घोटाले में उन्होंने क्या जांच करी?
वो खुद डायरेक्टली उसमें आरोपी है, उसमें क्या जांच हुई? सवाल ये है कि भूमिहीन किसानों की जमीन उनकी पत्नी और बेटे की रियल एस्टेट कंपनी को ट्रांसफर हुई, उसमें उन्होंने क्या जांच करी? प्रतिदिन भ्रष्टाचार के एग्जाम्पल्स गुवाहाटी से आते हैं, असम से आते हैं, उनकी जांच नहीं करके ये चीज़ों को डाइवर्ट करना चाहते हैं, असम के लोगों का फोकस को डाइवर्ट करना चाहते हैं। और रही बात जो आपने केस की बात करी, कोई ऐसा इश्यू है ही नहीं। सर, शरद पवार ने नरोदा लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो देश देख रहा है कि किस तरह एक तरफ तो रातों रात जजमेंट दे दिया जाता है, राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुना दी जाती है, उसके 24 घंटे के अंदर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उसके 24 घंटे के अंदर उनसे मकान खाली कराने का नोटिस दे दिया जाता है, उसके 24 घंटे के अंदर उनके फोन लाइन काट दी जाती है। ये लोग, ये देश के लोग, इस मिट्टी के बने हुए लोग डरने वाले लोग नहीं है, देश देख रहा है। और दूसरी तरफ किस तरह जो एक बड़ा मैं कहूँगा एक नरसंहार टाइप चीज हुई गुजरात में, उसमें कोई दोषी नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि नो वन हैड किल्ड देम, किसी ने उनको नहीं मारा, सब निर्दोष है। मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मैं पूछना चाहता हूँ, नेतागिरी, एक अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी, ये सब एक जगह होती है, पर उससे भी बड़ी चीज होती है इंसानियत, उससे भी बड़ी चीज होती है एकता, उससे भी बड़ी चीज होती है मानवता। आप मानवता, इंसानियत और देश की एकता पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, उसको खंडित कर रहे हो। देश देख रहा है और लोकतंत्र में देश अपना बदला ईवीएम मशीन पर बटन दबा के लेता है, आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो व्यक्ति सवाल पूछता है उसके घर ये जांच एजेंसियां पहुंच जाती है। ये सारी चीजें बार बार इसी और इंगित कर रही है कि दाल में कुछ तो काला है। क्यों प्रधानमंत्री जी प्रेस वार्ता करके सामने नहीं आते? क्यों अभी तक हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? क्यों जांच एजेंसियां पीछे लगाती हैं? आप मानवता, इंसानियत और देश की एकता पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, उसको खंडित कर रहे हो। देश देख रहा है और लोकतंत्र में देश अपना बदला ईवीएम मशीन पर बटन दबा के लेता है, आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।